बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सख्त चैलेंजों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने 8 फरवरी को होने वाले आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने उम्मीदवारों की अक्सरियत के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने में एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। कामयाबी से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले पार्टी रहनुमाओं में पीटीआई के बानी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, अली अमीन गंडापुर, बोनस इलाही, डॉक्टर यास्मीन, राशिद हमाद अजहर, सेनेटर इजाज चौधरी शामिल हैं। मियां असलम इकबाल, शेख इम्तियाज महमूद, तैमूर मलक, सनम जावेद और दीगर आलिया हमजा मलक के कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए हैं। वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और खतीजा शाह और दीगर के साथ जेल में हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ की ईसीपी पाकिस्तान वाज़ेह हदायत के बावजूद तमाम पीटीआई उम्मीदवारों के लिए रास्ता गैर मामूली तौर पर चैलेंजिंग रहा है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में अवाम अपना वोट इन लोगों को डालें जिन्होंने महंगाई को हवा देकर 4 साल तक इन पर मुजालिम ढाए। पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज का तयन करेंगे। मुस्लिम लीग नून इस बार इलाही नेमतों और अवाम की हमायत से इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं अयाज सादक, साद रफीक राना, मशहूद अवैस लगाड़ी और शाहीन भट्ट से मुलाकात की। इजलास में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। अप्रैल 2022 में पीटीआई की ज़ैर क़यादत हुकूमत के खात्मे के बाद शहबाज ने मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उनके दौर हुकूमत में मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जिससे 1 दर्जन के करीब जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतहाई गैर मकबूल हो गया। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने इतवार को क्रिसमस के मौके पर मसीह बरादरी के अरकान को मुबारकबाद देते हुए अलग अलग पैगाम जारी किए, जबकि आइन के तहत अक़लीतों के हकूक़ को भी उजागर किया। हमारा मज़हब इस्लाम अक़लीतों के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है और उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। सदर डॉक्टर आरिफ ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम शहरियों को उनके और अक़ीदे से कतई नज़र यकसां मौक़ा फ़राहम करती है। उन्होंने कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 के तारीख़ तकरीर का हवाला दिया, जिसमें बानी कौम ने कहा था कि रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर हर एक को मसावी हकूक़, मराहत और फ़राइज़ और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। पाकिस्तान की रियासत जब हम ख़ानदान और दोस्तों के साथ त्यौहार के मौका पर इकट्ठे होते हैं, आइए हम इन इक़दार को भी याद रखें जो हमें एक कौम के तौर पर एक दूसरे के साथ बांधती हैं। तनू का एहतराम, अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और एक रवादार और जामिया माशरे की तमीर का अज़म। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमारत इस्लामिया ने कहा कि 16 ममालिक में मौजूदा हुकूमत के सफारत खानों के ऑपरेशन के अलावा उनके अताशी सियासी, सकाफती, तजारती और तारकीन वतन के शोबों में भी सरगर्म हैं। अमारत इस्लामिया के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि कुछ अताशी साबिक हुकूमत के हैं और कुछ को अमारत इस्लामिया ने मुतारफ़ करवाया है। मुजाहिद ने कहा है कि कुछ ममालिक में पिछली हुकूमत के अताशी मुलाजिम हैं, जबकि दीगर ममालिक में नए तैनात किए गए अताशी भेजे गए हैं। इनमें से ज़्यादातर सकाफती, इक़्तिसादी, तजारती और तारकीन वतन के अताशी हैं जो चीज़ों को अच्छी तरह देखभाल करते हैं। मुजाहिद ने कहा इस दौरान वज़ारत सिनअत और तिजारत ने कहा है कि वो जल्द ही चीन और काज़ाकिस्तान में अपने नए अताशी मुतारफ़ करवाएंगे। वज़ारत के तर्जमान अखंदज़ादा अब्दुल सलाम जवाद ने कहा है अब तक हम 7 अताशी पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की में मुतारफ़ करवाने में कामयाब हो चुके हैं और जल्द ही चीन और काज़ाकिस्तान में भी नए अताशी मुतारफ़ करवाए जाएंगे। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट पीएचसी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने के फैसले को चैलेंज करेगी। निजी ट्रिब्यून से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान, जो अब कल लदम करार दिए गए इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हुए, उन्होंने कहा है कि ईसीपी का फैसला जिसका जुमा को ऐलान किया गया एक कमज़ोर फैसला था और उसमें कई खामियां थी। जुमा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ईसीपी के 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए साबिक हुक्मरान जमात को उसके मशहूर क्रिकेट बैट के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। पहले महफूज किए गए फैसले का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के नुमाइंदों की ईसीपी के हकाम से मुलाकात के चंद घंटे बाद सामने आया, जिसका मकसद आइंदा आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी के हवाले से पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना था। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर सीपीओ सैयद खालिद हमदानी का नोटिस। नाकिस तफ्तीश और पैरवी के मरतकब 33 अफसरान एहलकार डिसमिस फ्राम सर्विस। महकमा पुलिस से बर्खास्त किए जाने वाले अफसरान में 9 सब इंस्पेक्टर्स, 11 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल शामिल हैं। डिसमिस अफसरान को महकमाना इंक्वायरी के बाद महकमा से डिसमिस किया गया। डिसमिस होने वाले अफसरान ने मंशियात के मुकदमात की तफ्तीश में गफलत और गैर पेशा वराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया, जो महकमाना कार्रवाई में साबित
साबित हुआ। डिसमिस अफसरान की गफलत और गैर पेशा वराना तर्ज अमल से गिरफ्तार मुलजमान को करार वाकई सजा न मिल सकी। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में किसी किस्म की गफलत या गलती बर्दाश्त नहीं। CPO कामयाब क्रैकडाउन के समरात माशरा को तभी मिलेंगे जब मुलजमान को करार वाकई सजा मिलेगी। CPO मुलजमान की रंगे हाथों गिरफ्तारी और बरामदगी के बावजूद सजायाबी न होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान के लिए पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनकाद। तकरीब में SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असगर, DSP एडमन, DSP सिक्योरिटी और रावलपिंडी पुलिस के मसीह पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज ने शिरकत की। SSP ऑपरेशंस ने पुलिस एहलकार और उनके बच्चों के साथ क्रिसमस का केक काटा। SSP ऑपरेशंस ने पुलिस एहलकार और उनके बच्चों को तोहफ़ के साथ क्रिसमस की मुबारक दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब का मकसद आपकी खुशियों में शरीक होना है। SSP ऑपरेशन रावलपिंडी पुलिस क्रिसमस त्यौहार की खुशियों में आपके साथ शरीक है। SSP ऑपरेशन से गिरजाघरों, मसीह आबादियों और कम्युनिटी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। जिनसी हरासानी और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस शरीक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने YouTube चैनल पर मुतासरा खतून को जिनसी तौर पर हरासा किया। मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। उससे पहले मज़कूरा मुकदमे मुलजिम नुमान सलीम भी गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम जाहिद खान मुतासरा खतून को ब्लैकमेल करने में भी मुलव्वस था। मुलजिम दीगर साथियों के साथ खवातीन को दोस्ती के लिए मजबूर करता था। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ ऑनलाइन मुतासरा खतून को जिनसी ज़्यादती की धमकियाँ दी। मुलजमान फौतशुदा अफराद के हवाले से भी गैर अखलाकी गुफ्तगू करते थे। मुलजमान मुतअद्दिद खवातीन को ब्लैकमेल करने में भी मुलव्वस पाए गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शुआए तहवील में ले लिए गए। इंस्पेक्टर मलक अवैस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदाही पर तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। बिरूनी मुल्क मुकीम मुलजमान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। बिरूनी मुल्क मुकीम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया गया है।